दोस्तों आज की इस वीडियो में ये आर का रूम हीटर है और आज इसी को ठीक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम है तो ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ से पुश बटन ऑन करते हैं तो हमारा इंडिकेटर जल रहा है, और यहाँ से रॉड जलाते हैं दोस्तों तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है दोस्तों। ये दोनों रॉड नहीं बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ से पावर निकालेंगे और इसको खोलते हैं, खोल के आपको इसको ठीक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर यहाँ पर 4 स्क्रू है, तो 4 स्क्रू को यहाँ से बारी बारी खोल लीजिएगा इस तरह से, और खोल के जो हमारा ये ढक्कन है यहाँ से अलग कर लीजिएगा। इसी तरह नीचे साइड में यहाँ पे 4 स्क्रू है, इसको भी खोल लीजिएगा, और खोल के 4 स्क्रू को यहाँ से जो हमारा ढक्कन है, कवर है, यहाँ से हटा लीजिएगा। ओके। और सबसे पहले इसका जो रॉड है इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पावर आ रहा है, रॉड नहीं जल रहा है। तो सीरीज़ पर लगाएंगे और लगा के इसको यहाँ से इस तरह से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो रॉड के दोनों खूंटी पर लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा रॉड बता नहीं रहा है, एक रॉड ख़राब है। नीचे वाला रॉड चेक करेंगे तो ये दूसरा वाला भी रॉड ख़राब है, दोनों रॉड ख़राब है दोस्तों, इसी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है, हिट नहीं हो रहा है। तो इस रॉड को यहाँ से निकालते हैं और लगा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर रॉड पर 2 छोटे छोटे नट है, तो दोनों नट को यहाँ से थोड़ा सा ढील कर लीजिएगा, और ढीला करके यहाँ से दोनों खोल लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पर वायर की क्लिप लगी है, ये दोनों वायर यहाँ से निकाल लीजिएगा। ओके। इसी तरह ऊपर भी जो हमारा नट है छोटे छोटे, ये दोनों खोल लेंगे, और खोल के दोनों जो नट है ऊपर का, और यहाँ से भी जो हमारा वायर है यहाँ से दोनों अलग कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्लिप लगी हुई है, उसको यहाँ पे सीधी करेंगे इस तरह से, खूंटी को यहाँ से सीधी कर लीजिएगा। तो हमारा जो ऊपर का कवर क्लिप लगी है इसको यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। ओके। ये हमारा अलग हो जाएगा, और यहाँ से रॉड खींचेंगे इस तरह से, थोड़ा टाइट है तो नीचे से इसको सपोर्ट देकर इस तरह से खींच लीजिएगा, ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ये हमारा रॉड निकल गया, ये ख़राब हो गया दोस्तों। इसी तरह दूसरा वाला भी निकालेंगे, तो इसकी क्लिप जो खूंटी है सीधी करके और ये क्लिप हटा लेंगे, और इस रॉड को यहाँ से खींच लेंगे इस तरह से। ये टूटा हुआ है, टूट गया है दोस्तों, ये अंदर से कॉइल इसका जल गया है बिल्कुल, और ये अंदर रह गया। तो इस तरह से इसको बाहर निकाल लीजिएगा इसको ड्राइवर की मदद से, या ऊपर से नेट हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से निकाल लेंगे। ओके। ये हमारा बाहर हो गया, ये दोनों रॉड ख़राब हो गया। तो इसमें नया रॉड डालेंगे, या नया रॉड आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और इसका लेके जाइएगा, नंबर आपको मिला के दे देंगे। इसका जो नंबर है आपको दिखाते हैं यहाँ पर, इसका नंबर है Q24। ओके। तो इस साइज़ का रॉड आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। तो लगाने से पहले इसको चेक कर लीजिएगा, चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोनों रॉड को, ये साइज़ सेम है, तो दोनों रॉड को इस तरह से चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, नहीं तो लगाने के बाद आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस तरह सीरीज़ पर वायर लगा के इसको चेक कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको इंस्टॉल करिएगा। तो चेक करके आपको दिखाते हैं। तो सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे, ये खूंटी पर लगाएंगे तो हमारा ओके, दूसरा वाला ओके। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो बहुत आराम से सावधानी से लगाइएगा, काफ़ी नाजुक चीज़ होती है, तो इस तरह से लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको लगा के दिखाते हैं। तो हमारा जो होल है, इस होल से रॉड को अंदर डालेंगे, और आराम से डालिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा दोस्तों, काफ़ी कमज़ोर नाजुक चीज़ होती है। और यहाँ पर जो रॉड का हमारा ऊपर वाला पत्थर लगा होता है, इस पर घाट बना होता है, इस घाट पर यहाँ पे बैठा दीजिएगा इस तरह। ये जो घाट है ये चौड़ा एक सकरा होता है, ये जो क्लिप में बैठ जाता है। तो इस तरह से होल में अंदर डालिए, और इसके बाद यहाँ पर जो क्लिप है यहाँ पर बैठा दीजिए। ओके। अब ऊपर की जो क्लिप निकाले थे उसको यहाँ पर इस तरह से बैठा लीजिएगा, और इसको यहाँ से दबा दीजिएगा जो खूंटी है। ओके। एक लग गया। इसी तरह दूसरी वाली क्लिप लगा के और इसको भी बैठा लेंगे अच्छे से, और बैठा के जो हमारी खूंटी है इसको मोड़ देंगे ताकि जो हमारा रॉड निकले ना। ओके। अब ऊपर का ये वायर लगा के, और ऊपर जो छोटा सा नट है इसको टाइट कर लेंगे, आराम से टाइट करिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मत करिएगा वरना रॉड ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हल्के हाथ से इसको टाइट कर लीजिएगा। इसी तरह इस साइड भी यहाँ पर वायर लगा के और नट को आराम से हल्के हाथ से टाइट कर लीजिएगा। ओके। ये हमारा हो गया। अब इसको फटाफट आपको टाइट करके चेक करके हीटिंग करके दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऊपर का कवर लगा लेंगे, और साइड में जो ढक्कन है इसको लगा के ऊपर से बैठा लेंगे, और जो ऊपर 4 स्क्रू खोले थे इसको फटाफट यहाँ पे टाइट कर लेंगे इस तरह से। ओके। और इसी तरह दूसरी साइड में ये ऊपर का कवर लगा के, और यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको 4 स्क्रू खोले थे इसको भी यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ओके।
ये हमारा बंक रेडी हो गया। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। यहाँ से सीरीज़ पर पहले चेक करके कंफर्म कर लेंगे। जब भी आप चेक करिए सीरीज़ पर चेक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर स्विच पुश करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। ओके, दोनों रॉड हमारा बरता रहा है। अब इसको मेन पावर पर हिट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से मेन पावर कट करिए, पुश ऑन करेंगे, ये हमारा हिट होने लगा दोस्तों। तो यहाँ पर लाइट ऑफ करके आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी मस्त हिट हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका रॉड ख़राब हो जाए रूम हीटर का तो आप आसानी से घर पे चेंज कर सकते हैं सावधानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा एक रॉड और दोनों रॉड अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके दोस्तों, तो आप इस तरह से मार्केट से रॉड ले आके घर पे चेंज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।